नमस्कार। न्यूज़ फ्रंट के शो बिटवीन द लाइंस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मीडिया में एक बड़ी समस्या रहती है, मुद्दे रोज़ रोज़ जो बात करना हो, हम लोग अलबत्ता हफ्ते में एक बार बात करते हैं। तो इस एक हफ्ते में क्या मुद्दा ऐसा है जो हम आज उस पर बात करें। बड़ी चर्चा हुई इस पर, जो भी टीम ये प्रोग्राम बिटवीन द लाइंस प्रोड्यूस करती है, और आखिर में ये निकल कर आया कि कोरोना अभी भी मुद्दा है। अभी भी मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है। और क्यों ना हो, उसकी वजह यह कि ये ऐसा मुद्दा है जो कि बाकी और क्षेत्रों पर असर डाला है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या वैधानिक क्षेत्र हो। और ऐसे मुद्दे पर चर्चा का कोई ना कोई नुक्ता उसको उठाने की बात थी। तो दो ही बातें थी कि अगर हमें कोरोना पर बात करना है तो जैसा आजकल चलन में है, आजकल जो जिसकी सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है, वैक्सीनेशन पर बातचीत की जाए या और किसी मुद्दे पर बात की जाए जिसकी जो मोर्चा ऐसा हो जो कमज़ोर हो, जो ज़रूरी हो। तो न्यूज़ फ्रंट ने इसके पहले भी कई ऐसे प्रोग्राम दिए जिस प्रोग्राम में बड़ा जोर देकर कहा गया कि कोरोना से निपटने में सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा उपाय अगर कोई है तो वो है टेस्टिंग, कोरोना का परीक्षण। और कई बार हम बात इसकी कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि ये टेस्टिंग ऐसा जाल है, जिस तरह से मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है, उस तरह से कोरोना संक्रमण को पकड़ने के लिए ये जाल फेंका जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित लोग वो पहचाने जा सकें और उनको हम अलग रख सकें, उनको हम अस्पतालों में अलग रख सकें, उनको घरों में अलग रख सकें। जो भी ऐसे लोग हैं जिनको कि अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, घर में अपना इलाज वो करवा रहे हैं, तो वहाँ पर भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये कि वो आइसोलेशन में रहें, दूसरों को ना फैलाएं। और इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि परिवार के जो लोग संभावित हैं, उन संभावितों को भी अलग रखा जाए और उनसे मिलने जुलने वालों का, और पिछले 8-10 दिन पहले जिनसे वो मिले उनकी भी जांच पड़ताल की जाए कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं है। तो जाहिर है कि संक्रमण को जांचने का, यानी परीक्षण करने का, ये बड़ा फ्रंट था कि अगर परीक्षण की क्वांटिटी शुरू में ही बहुत ज़बरदस्त बढ़ा ली जाती तो संक्रमण के फैलाव को काफ़ी कुछ कम कर लिया जाता। कम से कम संक्रमण की रफ्तार को तो हम कम कर ही सकते थे। वैसे तो कुछ देशों ने इतनी कामयाबी पाई कि शुरू में उन्होंने जोर लगाकर इसकी पॉजिटिविटी रेट, यानी जितने टेस्ट हम करते हैं उस टेस्ट में जो संक्रमित निकलते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिविटी रेट। 100 हमने अगर टेस्ट किए और 5 लोग उसमें संक्रमित निकले तो उसको बोलते हैं पॉजिटिविटी रेट। तो ये पॉजिटिविटी रेट के लिए WHO, जो हमारी विश्व संस्था है, उसका एक पैमाना है कि 3% से 12% के बीच में होना चाहिए। अगर 12% से बढ़ रहा है तो तत्काल ताबड़तोड़ हमें टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उस जाल में ला सकें और उनको सेपरेट कर सकें। अपने देश में जो भी हालत इस वक्त है, हम उस सूची में, जो विश्व के 220 देशों की सूची है, उसमें दूसरे नंबर पर हैं अभी। पहले नंबर पर अमेरिका, और उस दूसरे नंबर पर हैं क्योंकि कोई 2.25 करोड़ संक्रमित वो हम बता रहे हैं क्या आज तक हो गए। आंकड़ा 3 लाख से ज़्यादा, आंकड़ा 3.25 लाख हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम पलटकर चर्चा कर लें अगर कि भाई ये यहाँ पर ऐसे क्यों पहुँचे हम, तो एक छोटा सा नुक्ता निकल कर आया, एक ऐसा सबूत निकल कर आया, और वो सबूत ये कि बाकी और देशों से हमने टेस्टिंग कम की। जो देश इस पर काबू कर पाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्टिंग से ही सारी चीज़ें काबू हो रही, बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, वो सभी देश कर रहे हैं, लेकिन एक फ्रंट टेस्टिंग, एक फ्रंट परीक्षण, कोरोना टेस्ट, उस फ्रंट की चर्चा आज हम करेंगे। और उसमें ये बात देखेंगे कि भाई हमारी स्तर क्या है। तो हमारी जो भी टीम है, रिसर्च टीम, उसने एक बात हमारे सामने रखी कि प्रमुख जो 5 देश हैं, बदहाल देश, सबसे ज़्यादा बदहाल देश, ये जो 5 देश हैं, अमेरिका, हम, भारत, ब्राज़ील, फ्रांस और टर्की,
तो इनका देखा कि भाई इनके यहाँ क्या है टेस्टिंग का मामला, और उस टेस्टिंग में ये दिक्कत आई देखने में कि जो आंकड़ा बहुत बड़ा है, अमेरिका का तो बहुत बड़ा है, उन्होंने तो अपनी आबादी जितनी कुल आबादी उनकी है उससे 1.5 गुना टेस्ट कर डाले आज तक। लेकिन परेशानी ये रही कि जब वो बहुत मुश्किल में आए तब किया उन्होंने, तो जाहिर है कि उनका कुमुलेटिव यानी उनका जो एक मुश्त आंकड़ा है, जो आज तक का आंकड़ा है, वो तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन समय पर नहीं कर पाए वो। तो फिर 30 देशों को देख लिया गया कि 30 देशों में क्या स्थिति है, और जो 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के देश हैं उनमें हमने टेस्टिंग पर एक नज़र डाली है। और उस नज़र डालने के बाद हमें यह पता चला कि अमेरिका ने अगर 1.5 गुना कर लिया है अपनी आबादी से, 1.5 गुना ही कर लिया है फ्रांस ने, तभी काबू में आ पाए वो, वरना बहुत मुश्किल में थे। और उसके नीचे भी जिन देशों ने किया, 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आबादी कुल आबादी से ज़्यादा टेस्टिंग की। अब ज़रा ये नज़र डालें हमने कितनी टेस्टिंग की। तो आज तक का हमारा आंकड़ा ये है कि हम सिर्फ 26%, हम सिर्फ 26% अपनी आबादी का टेस्ट कर पाए। अलबत्ता आबादी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये ना माना जाए कि हमने 26% आबादी को टेस्ट कर लिया है, क्योंकि एक जो संक्रमित होता है उसके 3-4 टेस्ट करना पड़ते हैं, 2 तो कम से कम करना ही पड़ते हैं। तो बहुत छोटी सी आबादी है हमारी जिनकी हमने टेस्टिंग की है। और ख़ास तौर पर अगर एक छोटा सा आंकड़ा रखें कि हमारे देश में 6,60,000 गांव हैं, तो 6,60,000 गांव वाले देश में आखिर एक दिन में 20-21 लाख टेस्ट हो रहे हो, तो एक गांव में 2-3 टेस्ट आ रहा है रोज़ का। और जबकि स्थिति ये है कि कुछ देशों ने ये कहा कि भाई टेस्टिंग इतना बड़ा मोर्चा है कि हर हफ्ते हर आदमी को 2 बार टेस्ट कराने की ज़रूरत है। जैसी स्थिति है हमारी कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, जल्द से जल्द संक्रमित व्यक्ति को पहचान कर उसको अलग करना हमारे पास, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो वो टेस्टिंग के बगैर पॉसिबल नहीं। तो इस टेस्टिंग में जहां पर कि अमेरिका, फ्रांस 150% टेस्ट अपनी आबादी का कर लिया उन्होंने, वो आंकड़ा हमारा 26 है, 26% है। हमें लगता है कि ये पर्याप्त है, एक सबूत, एक पर्याप्त है एक आंकड़ा ये बताने के लिए कि इस फ्रंट पर हमारी स्थिति क्या है। न सिर्फ इस बात की चर्चा की जानी इस वक्त ज़रूरी है, बल्कि ज़रा हमें ये भी देख लेना चाहिए कि जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, 12% से कई बार हम बहुत ज़्यादा जा चुके हैं, उस वक्त टेस्टिंग की जो क्वांटिटी है वो उतनी नहीं बढ़ाई गई। और जो कुछ प्रशासक ऐसे होते हैं जो कि ज़रा आंकड़ों को कि भाई ज़्यादा पब्लिक को ये ना मैसेज जाए, उन पर संदेश ये ना जाए कि बहुत बुरी हालत हो रही है, तो कई बार तो ये सुनने में आता है कि टेस्टिंग को हमने डिस्करेज किया, हमने टेस्टिंग को कम करने की कोशिश की, क्योंकि टेस्टिंग करेंगे तो वो पकड़ में आएंगे जो संक्रमित हैं और रोज़ का आंकड़ा बढ़ेगा। तो कई बार ऐसी चर्चा उठती है कि भाई हम टेस्टिंग कम इसलिए कर रहे हैं कि वो आंकड़ा बढ़ ना जाए और पूरे विश्व में जो हमारी स्थिति है वो स्थिति बताने में हमें कहीं कहीं मुश्किल ना आए, कहीं हमें मतलब शर्मिंदगी ना महसूस करना पड़े। अब अगर ऐसी स्थिति हो और हम अगर याद करें कि 1 महीने पहले जो आंकड़ा देकर आज कहा जा रहा है, आज की खबर है वो, कि 1 महीने पहले हमारे पास 4 लाख प्रतिदिन रोज़ मरीज़ आ रहे थे, आज आ रहे हैं 120 करीब। तो एक मोटा सा आंकड़ा उन्होंने दिया है कि भाई 120-130 जो भी आ रहे हैं 1.25 लाख करीब, कि 68% 1 महीने में वो संक्रमित, प्रतिदिन संक्रमित कम हो गए। बड़ा पॉजिटिव है ये, बड़ा खुशहाली बताने का है, बड़ा संतोषजनक है। तो जब हम इस तरह की खबर देते हैं तो एक मैसेज भी आता है कि भाई इसका मतलब है कि काफ़ी कुछ काबू में आ गया। लेकिन जिस समय वो 4 लाख पहुंचा था, तो 1 महीने में वो 4 लाख कितने दिन में पहुंचा था, तो वो आंकड़ा बैठता है कि 300% बढ़ गया था। हमने 300% जब वो बढ़ गया था उसकी चर्चा मीडिया ने नहीं की, अखबार ने या उस तरह का विश्लेषण नहीं किया कि भाई ये हालत हो गई है। और जब वो घटे हैं, बेशक 68% घटे, उसको कहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुश्किल ये है कि जब इस तरह की चीज़ें बढ़त पर होती हैं तो हम उसकी चिंता नहीं करते, और जब तक हम चिंता नहीं करते
तब तक हम उपाय नहीं करते। तो वो नहीं दिखाई दिया हमें। और उस दौर में जब ये 300% की रफ्तार से बढ़ रहा था और पॉजिटिविटी रेट अपना पैमाना तोड़कर 12% से बहुत ज़्यादा जा रही थी, उस वक्त इसकी चर्चा नहीं हुई, मीडिया में नहीं हुई। मीडिया में जाहिर है इसलिए नहीं हुई कि स्वास्थ्य प्रशासकों ने ये बात नहीं कही, सरकार ने ये बात नहीं कही, विद्वानों ने ये बात नहीं कही। तो जाहिर है कि मीडिया अपनी तरफ से बहुत कम उसके पास गुंजाइश है कि वो जिस तरह का हम आपको प्रोग्राम ये दे रहे हैं कि हमारी टीम ने कुछ आंकड़े देखे, कुछ देखा कि भाई क्या किस फ्रंट पर कमज़ोरी है और क्या कोई फ्रंट ऐसा बाकी तो नहीं है, कोई ऐसा मोर्चा बाकी तो नहीं है जिस मोर्चे पर हम जोर लगाकर इस कोरोना से अपना पिंड छुड़ा सकें। तो वो उन्होंने बताया हमें कि भाई आंकड़ों की बातचीत कीजिए और ख़ासतौर पर टेस्टिंग की बात कीजिए। थोड़ी सी बात यहाँ पर यह बात की जा सकती है कि जब टेस्टिंग की बात आई है पहले, तो उसमें कुछ सरकार के समर्थक प्रकार के जो भी आम नागरिक होते हैं या जो विद्वान होते हैं, सरकार के समर्थक प्रकार के जो मीडिया होता है, वो एक बात कहा करता था पैसे की, खर्च की। क्या भाई हमारा तो 140 करोड़ आबादी वाला देश है और हम कहाँ तक टेस्टिंग करेंगे। वो दूसरे देशों ने बता दिया कि वो करना पड़ी, उसको करना ज़रूरी था। और रही बात पैसे की, तो न सिर्फ इन 30 देशों को, बल्कि जिनकी बड़ी अच्छी स्थिति है नीचे, जो 30 जो हमारी लिस्ट है उससे नीचे के हैं, तो उसमें छोटा सा देश है क्यूबा। क्यूबा गरीब सा देश है और मेडिकल फैसिलिटी के मामले में, अपना मेडिकल केयर के मामले में बड़ा मशहूर है। उसने जोर लगाया अपने जो भी संसाधन थे। तो बड़ी हैरत की बात है कि क्यूबा का आंकड़ा भी टेस्टिंग का 39% है, जो हमारा 26% है। यानी अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहें, हमें कंपैरिजन तो कर लेना चाहिए न्यूजीलैंड से भी। अलबत्ता न्यूजीलैंड की परेशानी यह है, न्यूजीलैंड के साथ खास बात यह है कि न्यूजीलैंड ने बहुत पहले इसको काबू में कर लिया। और विद्वान लोग बताते हैं कि न्यूजीलैंड में इसको काबू में करने में सबसे बड़ी भूमिका वो उस केयर की रही कि उन्होंने संक्रमित व्यक्ति को ज़्यादा देर के लिए कम्युनिटी में चलने फिरने नहीं दिया। टेस्टिंग करके सबसे पहले उसको नेट में लाए। वो उन्होंने बहुत बढ़िया अपनी फैसिलिटी से उनको आइसोलेट कर पाया, उनके इलाज की व्यवस्था कर पाई। और उस व्यवस्था के बाद निश्चिंत हुए वो कि अब हमारे समाज में, हमारे देश में संक्रमित खुले नहीं हैं, वे एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। हमने यहाँ उपाय ये अपनाए, लॉकडाउन किया, हमने बहुत ज़्यादा जो जोर लगाया, एक मास्क फिर दूसरा मास्क भी लगाया कि 2 मास्क लगाइए। हमने साबुन की बातचीत की कि भाई साबुन से बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। बेशक बहुत ज़रूरी हैं सब चीज़ें जो भी बचाव के, जो भी संक्रमण फैला सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर संक्रमण से बचना चाहे तो उसके लिए बेशक ये उपाय हैं। लेकिन इसके बाद भी पहली लहर में 1 लाख और दूसरी लहर में 4 लाख का आंकड़ा हम छुआ है। लॉकडाउन हमने लंबे लंबे लगा लिए। पहला लॉकडाउन जो हमने लगाया वो 3-4 बार हमने आगे खिसका लिया। दोबारा लॉकडाउन सेंटर के लेवल पर तो नहीं लगाया, वो जोखिम एक बार उठा चुके थे, लेकिन स्टेट के लेवल पर लॉकडाउन लगाकर हमने देखा और उन लॉकडाउन का असर भी बेशक असर पड़ा, लेकिन इस तरह का असर नहीं पड़ा कि वो काबू में आ जाए। आज जिस तरह का आंकड़ा है, अलबत्ता कम है, हम 1/3 करीब हो गए, लेकिन कभी भी बढ़ जाएंगे अगर हमने नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन एक पॉज बटन है। लॉकडाउन से हम सिर्फ पॉज कर सकते हैं, निश्चिंत नहीं हो सकते। वो जो न्यूजीलैंड की बात है वो इसलिए दोबारा करने की ज़रूरत है कि न्यूजीलैंड और दूसरा देश जिसकी बात हम लोग कम करना चाहते हैं, जिसका जिक्र हम कम करना चाहते हैं, लेकिन उदाहरण तो है ही चीन। तो उन्होंने काफ़ी पहले इसको काबू में किया और टेस्टिंग की मदद से ही किया। तो टेस्टिंग का महात्म्य, टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस, टेस्टिंग की महत्ता वो ज़बरदस्त थी। हमने पिछले प्रोग्राम्स में न्यूज़ फ्रंट के कई एपिसोड में ये बात कही है और पॉजिटिविटी रेट पर जब वो प्रोग्राम बनाए तो ये कहा है कि WHO का जो अपना पैरामीटर है, जो पैमाना है 3 से 12% का, उसको ये ना माने कि 12% से थोड़ा सा ही कम है अगर, तो फिर हम उसको पैमाने के लिहाज से चल रहे हैं। जितना कम से कम, इवन आज की स्थिति, आज अगर ये 5.9% अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिविटी रेट है, यानी 100 टेस्ट हम कर रहे हैं, तो 100 टेस्ट में 5.9, थोड़ी देर के लिए मान लें कि 6% पॉजिटिविटी आ रही है। तो इस पर निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है कि साहब हम 312 के बीच में हैं। 3% से भी कम ला सकें, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, जो कि न्यूजीलैंड है जिसका एग्जाम्पल, जिसका चीन है, बहुत सारे देश हैं
जो कि 100-150 जो नंबर है पूरे 220 देश में, जो नीचे वाले देश हैं उनमें लगभग पॉजिटिविटी रेट इतना ही है, 3% से कम है, बहुत कम उनके यहाँ वो केसेस, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ उसको काबू में कर लिया। तो आज का एपिसोड सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए था कि एक फ्रंट, टेस्टिंग का फ्रंट, वो शुरू से अब तक रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। हमने जो उसमें किया है वो प्रचार जैसा भी किया हो, लेकिन बहुत कम टेस्टिंग की, जो हमने आंकड़ों से बताया। और दूसरा, आज की स्थिति में टेस्टिंग से बहुत जल्द काबू कर सकते हैं, बहुत जल्द फ्री कर सकते हैं उस घूमती फिरती कम्युनिटी के बीच कोरोना के संक्रमित लोग ना हो, चाहे सिम्टोमेटिक चाहे एसिम्टोमेटिक। वे लोग जिनमें लक्षण नहीं होते हैं, वे लोग भी हमारे लिए उतने ही ज़्यादा परेशानी का सबब हैं, और वो टेस्टिंग के बगैर नहीं पकड़ में आ सकते, वो टेस्टिंग के बगैर नहीं पहचाने जा सकते। खुद वो भी चाहते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी बहुत आसान आज भी नहीं है कि कोई टेस्ट कराना चाहे। तमाम तरह की झंझटें हैं इसमें। और लखनऊ में जो पिछले 1 महीने पहले हुआ कि जो संक्रमित हो गए, जिनको सिम्टम्स हैं, उनको टेस्टिंग की परेशानी खड़ी हो गई थी, उनको सिफारिशें लगाना पड़ी। प्राइवेट जो टेस्ट लैब्स हैं उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये तो बहुत मुश्किल का काम है, इसमें तो आप कुछ और इंतजाम कीजिए, किसी से लिखवा के लाइए। डॉक्टर जब तक नहीं लिखेगा तब तक नहीं करेंगे, डॉक्टर तब तक नहीं लिखेगा जब तक कि वो पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। तो जो टेस्टिंग का फ्रंट है और इस टेस्टिंग के फ्रंट पर जो खर्च का मामला है, उसके बारे में एक लाइन में ये बात कही जा सकती है कि जितना नुकसान हम उठा चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, उठा रहे हैं, उसमें टेस्टिंग का खर्चा कुछ भी नहीं है। भले ही वो हज़ारों करोड़ रुपए का हो, 20-25 हज़ार करोड़ रुपए अगर इस फ्रंट पर लगा दिया जाए तो कई लाख करोड़ रुपए की बचत कर लेंगे हम। जो भी नुकसान उठाने वाले हैं उस नुकसान से बच जाएंगे। हमें लगता है कि आज का ये प्रोग्राम, भले ही वो दोहराव का प्रोग्राम था, जो बात हमने पहले कही है उसको दोबारा दोहराया गया, लेकिन नई बात यह है कि आज हमने आंकड़ों को आपके सामने रखकर दोहराया। आगे हम जल्दी ही एक कोई प्रोग्राम लेकर आएंगे बिटवीन द लाइन्स में। धन्यवाद।